पिछले बीते कुछ सालों में डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी दुनिया भर में काफी बढ़ गई है, जिसके कारण शुगर आज दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी बन गई है। साल 2019 में दुनिया भर में शुगर के लगभग 46 करोड़ मरीज थे और फिर साल 2021 में शुगर के मरीजों की यह संख्या बढ़कर लगभग 53 करोड़ हो गई, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ मरीज सिर्फ इंडिया में थे, जिसके कारण पूरी दुनिया में इंडिया शुगर की बीमारी के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी तेजी से अगर यह बीमारी लोगों में बढ़ती रही तो 2030 तक लगभग 64 करोड़ मरीज होने का अनुमान है। एक सर्वे के अनुसार 2021 में इस बीमारी ने लगभग 7 करोड़ मरीजों की जान ली है। इसका अगर सही से हिसाब लगाया जाए तो शुगर की इस बीमारी ने हर 5 सेकंड में एक मरीज की जान ली है। पहले यह बीमारी सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को ही होती थी, लेकिन अब युवा और बच्चे दोनों इसकी चपेट में आ रहे हैं और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं। तो आज की इस वीडियो टेप में हम जानेंगे शुगर की इस बीमारी के बारे में, यह कैसे होती है, यह कितने तरह की होती है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, साथ ही इसके इलाज और इससे बचाव के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। बात करें कि शुगर कैसे होता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं वह शरीर के अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसमें मौजूद ग्लूकोज, जो कि एक तरह का शुगर होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पेट के पीछे मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसका नाम पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम इंसुलिन होता है। इंसुलिन के कारण ही ग्लूकोज यानी शुगर खून के सहारे पूरे शरीर में जाता है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है और यह काम बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। अब अगर पैनक्रियाज से उतना इंसुलिन ना निकले जितना कि शुगर को खून से शरीर में जाने के लिए चाहिए, तो फिर खाने से मिला शुगर खून में ही रह जाता है और फिर धीरे धीरे खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। खून में शुगर के लेवल को बढ़ जाने को ही मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरग्लाइसेमिया या फिर शुगर की बीमारी कहा जाता है। शुगर अगर किसी इंसान को एक बार हो जाए तो फिर उसको यह बीमारी जीवन भर रहती है और साथ ही शुगर से कई और भी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि दिल से जुड़ी कोई भी समस्याएं, जैसे कि हार्ट अटैक। शुगर का आंखों पर भी असर पड़ सकता है, जिसके कारण नजर धुंधला जाती है या फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शुगर की वजह से किडनी यानी गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, जिसके बाद डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। शुगर होने पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते शरीर पर लगा कोई भी कट या फिर घाव को सही होने में प्रॉब्लम आती है। और इन सब के अलावा दिमाग पर भी शुगर का बुरा असर पड़ सकता है, जिससे कि अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है और दिमाग सही से काम नहीं करता। अब बात करें शुगर के नॉर्मल लेवल की, तो खाली पेट शुगर का नॉर्मल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और खाना खाने के बाद शुगर का नॉर्मल लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। शुगर लेवल चेक करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब खाली पेट शुगर का नॉर्मल लेवल चेक करें तो कम से कम पिछले 8 घंटों से कुछ खाया पिया ना हो, और अगर खाना खाने के बाद शुगर का लेवल चेक करना हो तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही शुगर का लेवल चेक करें, उससे पहले ना करें। अब बात करें कि डायबिटीज यानी कि शुगर कितनी तरह का होता है, तो आमतौर पर शुगर 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। जिसमें अगर बात करें टाइप 1 शुगर की, तो टाइप 1 शुगर आमतौर पर बच्चों और जवान उम्र के इंसानों में देखा जाता है और यह शुगर तब होता है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो। इसमें शरीर की इम्यूनिटी ही शरीर के खिलाफ काम करने लग जाती है और इंसुलिन बनाने वाले अंग पैंक्रियाज की कोशिकाओं पर हमला करती है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता। और बात करें टाइप 2 शुगर की, तो टाइप 2 शुगर अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है और शुगर के मरीजों में सबसे ज्यादा टाइप 2 शुगर के ही मरीज होते हैं। शुगर का यह सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन तो बनता है पर शरीर इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं देता है। और वहीं बात करें जेस्टेशनल शुगर की, तो जेस्टेशनल शुगर उन महिलाओं को होता है जो कि प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होती है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि डिलीवरी होने के बाद यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद शुगर का लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है।
और बात करें शुगर के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में, तो शुगर के कुछ लक्षण होते हैं जो अगर शरीर में दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना या फिर डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, घाव का ना भरना और अगर भरे तो बहुत धीरे धीरे भरना, इन्फेक्शन या स्किन की समस्या होना, जी मिचलाना या उल्टी होना, नजर का धुंधला जाना। और बात करें शुगर किन कारणों से होता है, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि टाइप 1 शुगर में शरीर की इम्यूनिटी ही शरीर के खिलाफ काम करने लगती है और पैनक्रियाज में इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। और टाइप 2 शुगर में इंसुलिन तो बनता है पर शरीर ही इंसुलिन को सही तरह से काम करने नहीं देता। ये दोनों कंडीशन कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि बढ़ती उम्र, शारीरिक गतिविधि की कमी, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता हो जिसमें वो बैठा रहता हो या फिर उसका चलना फिरना बहुत कम होता हो, या फिर एक्सरसाइज, सुबह की सैर पर ना जाना या कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि शरीर पर जोर ना पड़े, अधिक मोटा होना, हाई बीपी की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, तनाव या डिप्रेशन होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना, लाइफस्टाइल का खराब होना या फिर आपके परिवार में पहले किसी को शुगर हुआ हो तो भी आपको शुगर हो सकता है। और अब बात करते हैं शुगर के इलाज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला, शुगर का अभी तक कोई इलाज नहीं है। शुगर अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो फिर ये बीमारी उसको जीवन भर बनी रहती है, पर हाँ कुछ दवाई देकर शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि मरीज की हालत सही बनी रहे। उसके लिए सबसे पहले इसमें खून की जाँच होती है जिससे ये पता चलता है कि उस इंसान को शुगर है या नहीं, और अगर शुगर है तो कितना है, यानी कि उसका शुगर लेवल कितना है। शुगर के लेवल के आधार पर ही शुगर के मरीज को दवाई दी जाती है। शुगर के मरीजों को जो दवाई दी जाती है उनमें सबसे ज्यादा जो दवाई दी जाती है वो है मेटफॉर्मिन, जो कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करती है। शुगर के गंभीर मामलों में मरीज को डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है और इसके साथ ही शुगर के मरीजों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शुगर का लेवल कम करने के चक्कर में शुगर का लेवल ज्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर पसीना आना, हाथ कांपना, थकान या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शुगर लेवल ज्यादा कम होने की इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। और अब आखिर में बात करें शुगर से बचाव के बारे में, तो इसके लिए आम जिंदगी में कुछ बदलाव करके शुगर के खतरे को काफी कम किया जा सकता है, जैसे कि मीठी और तली हुई चीजों को ज्यादा ना खाएं और पानी ज्यादा पिए, जंक फूड के बजाय ताजी सब्जियां और फलों को ज्यादा खाएं, रोजाना एक्सरसाइज करें और शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें, ज्यादा टेंशन ना ले और रात को अच्छी नींद ले, बीड़ी सिगरेट और शराब ना पिए, चाय और कॉफी भी लिमिट में पिए क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो कि शुगर का कारण बन सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दे क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी शुगर का खतरा बढ़ता है। टाइम टाइम पर शुगर के लेवल को चेक कराते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।